ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र की ज्ञानदायी कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र को एक अप्सरा से प्रेम हो जाता है और वह उसकी प्राप्ति के लिए स्थूल शरीर मंदराचल पर्वत पर छोड़कर मनः शरीर से स्वर्ग चला जाता है, जहाँ पुण्य के क्षीण होने तक अप्सरा के साथ निवास करता है। फिर स्वर्गलोक से गिरा दिया जाता है और मृत्युलोक में एक के बाद दूसरे ऐसे उसके अनेक जन्म होते हैं। अंत के जन्म में वह एक तपस्वी के घर जन्म लेता है और तप के संस्कारों को प्राप्त कर समंगा नदी के किनारे तप करने लगता है। अब कथा में आगे जानते हैं कि क्या हुआ। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, हे राम, इस प्रकार अपने पिता के आगे बैठे शुक्र का अपने मन से अनेक जन्मों में भटकते हुए लंबा समय बीत गया। मंदराचल पर स्थित उसका स्थूल शरीर वायु और धूप से सूख कर जर्जरीभूत हो गया और जिसकी जड़ कट गई हो ऐसे वृक्ष के सदृश पृथ्वी पर गिर पड़ा। ताप की अधिकता से वह सूख कर बाहर केवल चर्म मात्र शेष रहा और भीतर केवल हड्डियां ही उसमें रह गईं। जब शरीर के रंध्र मार्ग से वायु भीतर प्रवेश करती तो बांसुरी के समान शब्द होता। उसकी आंखें धंस गई थी और मुंह फैल गया था। वर्षा काल में उस शरीर में जल भर जाता और रंध्र मार्गों से ऐसे बाहर निकलता जैसे कोई झरना निकल रहा हो। इतना सब होने पर भी पशु पक्षियों ने उस शरीर को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उस पवित्र आश्रम में राग द्वेष की गंध भी न थी और ऊपर से भृगु जी महातपस्वी थे। जब देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए तब भगवान भृगु भगवान का साक्षात्कार करा देने वाली समाधि से उठे तो उन्हें उनका पुत्र शुक्र कहीं दिखाई नहीं दिया, पर जब उन्होंने भली प्रकार निरीक्षण किया तो उसके देह पिंजर को धरती पर पड़ा हुआ पाया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर महर्षि भृगु को काल के ऊपर बड़ा गुस्सा आया और बोले, हे क्रूर काल, अकाल ही तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? मैं तुझे शाप देकर भस्म कर दूंगा। तब लोगों को खा जाने वाला रूप रहित काल आदि भौतिक शरीर को धारण कर उनके सम्मुख प्रकट हो गया। उसकी शोभा अद्भुत थी। उसके हाथ में खड्ग एवं पाश था। वह कवच कुंडल पहने था। उसकी 6 भुजाएं एवं 6 मुख थे। वह अपनी बड़ी भारी किंकरों की सेना से घिरा हुआ था। उसके शरीर से चारों ओर ज्वालाएं निकल रही थीं तथा उसके हाथ में स्थित त्रिशूल के शिखर से भी अग्नि ज्वालाएं निकल कर 10 दिशाओं को
शोभित कर रही थी। ऐसा रूप धारण किए हुए काल कुपित हुए भृगु जी के पास आकर गंभीर स्वर से बोला, हे मुनि जी, लोक की मर्यादा को जानने वाले एवं पूर्वापर व्यवहारों को देखे हुए उत्तम लोगों में श्रेष्ठ, दूसरों से अपराध होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। अपराध न होने पर तो कहना ही क्या। हम नियम का पालन करने वाले हैं। आप महातपस्वी हैं, पूज्य हैं, इसलिए आपकी पूजा करते हैं, शाप के भय से नहीं। आप अपने तप का नाश ना कीजिए। मैं प्रलय अग्नि से भी नहीं जलता तो आपकी शाप अग्नि से ना जलूँगा। हमने तो संसार की पंक्तियाँ निगल ली हैं, करोड़ों रुद्र चबा डाले हैं, एक नहीं हजारों विष्णुओं को ग्रस डाला है। हम भोक्ता हैं और आप लोग हमारे भोजन हैं। यह स्वाभाविक मर्यादा है। यह किसी इच्छा द्वेष आदि के कारण नहीं है। जैसे अग्नि अपने आप ऊपर को जाती है, जल स्वभावतः नीचे की ओर जाता है, वैसे भोजन स्वभावतः भोक्ता के पास आता है। समय आने पर संपूर्ण सृष्टि मुझ काल के मुख में समा जाती है। यही परमात्मा की नीति है। ज्ञान दृष्टि से देखिए तो ना कोई करता है, ना कोई भोगता है। एक अद्वैत सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व को अज्ञान दृष्टि से ही सिद्ध जानो। आपको तो तत्व का साक्षात्कार है। भला आपको कर्तृत्व भोक्तृत्व में सत्य बुद्धि कैसे हो सकती है। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उत्पन्न होते हैं और स्वभाव से ही नष्ट होते हैं, वैसे समस्त भूत प्राणी स्वाभाविक ही उत्पन्न एवं नष्ट होते हैं। मन के स्फुरण से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप भ्रम भासता है, सो सत्य नहीं है, सिर्फ कल्पना रूप है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कल्पित है। इसलिए हे मुनि, आप मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का कर्ता जानकर क्रोध मत करिए। क्रोध रूप दुष्ट कर्म आपत्तियों का कारण है। हम लोग भ्रांति से कल्पित पूजा आदि में अनुराग नहीं रखते, न अभिमान के ही वशीभूत हैं। हम आपके क्रोध के भय से आपके समीप नहीं आए, बल्कि तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए, इस कारण से आए हैं। जितने भी ज्ञानवान पुरुष हैं, वे जगत की मर्यादा के पालक ईश्वर की इच्छा रूप महानियति के बल से ही चेष्टा करते हैं। अभिमान रूप महातम का अनुसरण नहीं करते। श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। आप अज्ञान वृत्ति का आश्रय लेकर उस मर्यादा का नाश न कीजिए। आपकी ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ है, वह महत्व कहाँ है, वह धैर्य कहाँ है। आप तो ज्ञानवानों के ज्ञान रूपी मार्ग के ज्ञाता हैं, फिर अंधे की तरह मोह रूपी
कुएं में क्यों गिरे हैं? आप अपने पुत्र के कर्म के फल की परिणाम दशा का विचार ना करके मूर्ख की नाई मुझे व्यर्थ शाप क्यों देना चाहते हैं? क्या आपको नहीं पता सब प्राणियों के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, दूसरा मन नामक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर अत्यंत जड़ है और थोड़े से निमित्त से नष्ट हो जाता है, जबकि मन शरीर प्रातिभासिक है एवं मोक्ष तक स्थिर रहने वाला है। वही आपका मन रूप सूक्ष्म शरीर अभी क्रोध से पीड़ित हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी के खिलौनों को बिगाड़कर पुनः नए खिलौनों को बनाता है, वैसे ही यह मन पूर्व देह का नाश कर नवीन देह का संकल्प करता है। इस लोक में चित्त ही पुरुष कहा जाता है, उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है। यह चित्त असत संकल्प रूप कल्पना से बंधा हुआ है। कल्पना का विनाश होने पर मुक्त हो जाता है। यह देह है, ये अंग देह में स्थित हैं, ये सिर है, आदि कल्पनाओं को धारण करने वाला मन ही जीव कहा जाता है। संकल्प के अर्थ में निश्चय करने से मन ही बुद्धि कहा जाता है। अभिमान करने के कारण अभिमान कहा जाता है। इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व को प्राप्त होता है। वासना अनुसार विविध देहों को धारण करता है। जब यही मन सत्य तत्व का साक्षात्कार करता है तो असत शरीर की भावना को त्याग कर परमानंद को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, आपके समाधि में स्थित होने पर आपका पुत्र भृगु जैसे पक्षी घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाता है, वैसे स्थूल शरीर को मंदराचल पर छोड़कर अपने मनः शरीर से विश्ववाची अप्सरा के पीछे स्वर्ग चला गया। वहाँ वह 32 युग पर्यंत अप्सरा के साथ रहा। पुड़ियों के क्षीण होने पर अप्सरा के साथ स्वर्ग से गिरा और दिव्य शरीर का आकाश में ही परित्याग कर भूताकाश में आया, फिर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। दशार्ण देश में ब्राह्मण हुआ, फिर कौशल देश में राजा हुआ, उसके बाद महाटवी में धीवर हुआ, उसके अनंतर गंगा जी के तट पर हंस हुआ, फिर सूर्य वंश में पौंड्र देश का राजा हुआ। सौरशाल्व देश में दूसरों को उपदेश देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ, फिर एक कल्प तक सुंदर विद्याधर हुआ, फिर विंध्य पर्वत में किरात हुआ, उसके बाद कैकट नगर में किरात हुआ। किरात योनि के बाद सौवीर देश में वह सामंत राजा हुआ। राजा होकर उसने अनेक पाप कर्म किए, जिससे उसे तिर्यक, स्थावर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े। फिर जाके वह त्रिगर्त देश में गधा हुआ, फिर किरात देश में बांस की कोठी हुआ, चीन के जंगल में हिरन हुआ, ताड़ के वृक्ष में सांप हुआ, तमाल के वन में हिरन हुआ। हे मुनि, आपके पुत्र ने पूर्व में मंत्रों को सिद्ध किया था, उसके प्रभाव से वो फिर विद्याधर हुआ। कल्प पर्यंत
विद्याधर रह कल्प के अंत में प्रलय होने पर जैसे पतंगा अग्नि में भस्म हो जाता है, वैसे वह 12 आदित्यों के ताप से भस्म हो गया। और ब्रह्मा जी के पुनः सृष्टि करने पर सत्य युग में ब्राह्मण पुत्र वसुदेव के नाम से उत्पन्न हुआ। वहाँ उसने विद्वानों से समस्त वेदों का अध्ययन किया। वह अभी समंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहा है। उसने जटा धारण कर रखी है, रुद्राक्ष की मालाओं के कंकण पहन रखे हैं। उसने मन एवं समस्त इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया है। इस प्रकार मन को स्वयं में लीन कर वह 800 वर्षों से अटल तपस्या में रत है। यदि आप अपने पुत्र के पूर्व वृतांत को देखना चाहते हैं तो योग दृष्टि को भली भांति खोल कर देख लीजिए। काल के ऐसा कहने पर महर्षि भृगु ने योग दृष्टि से पुत्र के चरित्र का ध्यान किया और एक क्षण में ही बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित पुत्र के वृतांत को आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण देख लिया। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हृदय पुत्र राग से रहित हो गया और निर्मल भाव को प्राप्त हुआ। उन्होंने राग द्वेष से शून्य काल के प्रति ये मधुर वचन कहे, हे भगवान, हे भूत और भविष्य के अधिपति, हम लोगों का चित्त स्नेह आदि से मलिन है, इससे हम लोग अज्ञानी हैं। आप जैसे त्रिकालज्ञ पुरुषों की ही बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को साफ साफ देख सकती है। तरह तरह के विकारों से भरी हुई असत्य स्वरूप यह जगत स्थिति विद्वानों की भी बुद्धि को भ्रम में डालने वाली है। मेरा पुत्र चिरंजीवी था, उसकी महाकल्प पर्यंत मृत्यु न होनी थी, पर उसे मृतक देखा, इससे मुझे मोह हो गया, जो आपके ज्ञान युक्त वचनों से अब निवृत्त हो गया है। मुझे लगा कि काल ने अकाल ही मेरे पुत्र की मृत्यु की है। इसी से मुझ में क्रोध उपज आया, पर हे भगवान, मेरा वह क्रोध अनुचित ही था। आप पर क्रोध करके अब हम आपके दंडनीय हो गए हैं। इस जगत में मन ही भौतिक शरीर की कल्पना करता है और मन से ही जगत की भावना होती है। भृगु के विनय पूर्वक कहे हुए वचनों को सुनकर काल संतुष्ट हुए और बोले, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसे मन संकल्प से देह का निर्माण करता है। पूर्वकृत आकार का क्षण भर में विनाश करता है और नवीन आकार धारण कर लेता है। मैं दुबला पतला हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसी अन्य अनेक भावनाओं की भावना कर रहा मन अपने ही विकल्प से संसार रूपता को प्राप्त होता है। जिन्होंने मन के मोह पर विजय पाई है, वही जीवन मुक्त होकर जगत में विचरण करते हैं। बाकी मूढ़ अज्ञानी प्राणी पुनः पुनः जन्म मरण रूप दुखद परंपरा को प्राप्त होते हैं। पापों का विनाश होने पर जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हीं की निर्मल बुद्धि शास्त्र विचार में प्रवृत्त होती है। सतशास्त्र के विचार से मन का मोह रूपी मैल नष्ट हो जाता है। क्षीणता को प्राप्त न होने वाला मन मोह का कारण है, न कि सिद्धि का।
देहात्म बुद्धि धारण किए ये समस्त जीवों के सुख दुख का भाजन उनका मनोरूप शरीर ही होता है। यह जो मांस हड्डियों का समूह पंच भौतिक देह दिखाई देता है, यह एकमात्र मन की ही कल्पना है। यह देह वास्तविक नहीं है। हे मुनि, आपके पुत्र ने मन रूप शरीर से जो कुछ किया है उसको उसी का फल प्राप्त हुआ है। इसमें हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। आइए चलिए वहाँ चलते हैं जहाँ आपका पुत्र तपस्या कर रहा है। ऐसा कहकर काल ने महर्षि भृगु का हाथ पकड़ा और वे दोनों मंदराचल से उतरकर उस प्रदेश में आ गए जहाँ समंगा नदी के किनारे भृगु पुत्र तपस्या कर रहा था। भृगु ने अपने पुत्र को तप करते देखा। उसकी इंद्रियां शांत थीं। समाधिस्थ होने के कारण मन भी विश्रांत हो गया था, जैसे वह अनादि संसार चक्र से थक कर विश्राम ले रहा हो। उसके शरीर की कांति अत्यंत कमनीय थी। वह निर्विकल्प समाधि में स्थित था। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की वृत्तियों से शून्य था। ऐसा लगता था जैसे अपनी शांत बुद्धि से लोक व्यवहार का उपहास कर रहा हो। संपूर्ण प्रवृत्तियां उससे पृथक हो गई थीं। संपूर्ण कर्म फलों से वह शून्य था। उसने संपूर्ण कल्पना जाल का त्याग कर दिया था। अतएव अपरिच्छिन्न आत्म सुख से वह पूर्ण था। वह अनंत सुख पूर्ण व्यापक आत्म तत्व में विश्रांत था। ग्रहण और त्याग के संकल्प विकल्प से शून्य तथा आत्मबोध को प्राप्त अपने धीर पुत्र को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए। काल ने कहा, मुनिवर, यही आपका पुत्र है। और उसे जगाने के लिए मेघ के समान गंभीर स्वर में जागो शब्द का उच्चारण किया। तब धीरे धीरे वह समाधि से जाग उठा। आंख खुलते ही उसने सूर्य एवं चंद्र के तुल्य काल एवं भृगु को सम्मुख खड़ा देखा और तत्काल कदम्ब लता के अपने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए यथा योग्य आसन प्रदान किया और शांत मधुर वचनों से बोला, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी आप लोगों के दर्शन से आज मैं परम सुख को उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मन का जो मोह शास्त्र अभ्यास तप उपासना ब्रह्म ज्ञान से भी नष्ट ना हुआ, वह आपके दर्शनों से दूर हो गया है। अमृत की वर्षा भी हृदय को वैसा शीतल नहीं करती जैसी आपकी दृष्टि मुझे सुखी बना रही है। अमित तेजवान आप लोग अपना परिचय दें। तब भृगु ने कहा, हमारा परिचय जानने से पूर्व तुम अपना वृतांत स्मरण कर लो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, मूढ़ नहीं हो। भृगु के ऐसा कहने पर उसने ध्यान से दिव्य चक्षु खोलकर क्षण भर में ही अपनी जन्मांतर अवस्था का स्मरण कर लिया। वह अत्यंत आश्चर्यवान हो मंद वचनों से ऐसे कहने लगा, संसार में कर्म फल का नियंत्रण करने वाली परमात्मा की माया शक्ति अद्भुत है। जगत रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ मैं अनंत जन्मों में भटका हूँ। मैंने बहुत दुखद एवं अनेक विविध अवस्थाओं का अनुभव किया है। स्वर्ग, मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा हूँ। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया।
ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैंने नहीं किया। ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट स्वर्ग नरक नहीं है जो मैंने नहीं देखा। अब बहुत जन्मों से थका हुआ मैं विश्राम ले रहा हूँ। मेरे संपूर्ण भ्रम दूर हो गए हैं। हे पिताजी, चलिए मंदराचल पर स्थित अपनी पूर्व सूखी पड़ी देह के पास चलते हैं। इस जगत में अब मेरा ना कुछ अभीष्ट है ना अनिष्ट है। केवल नियति की रचना देखने के लिए ही मैं इस जगत में विचर रहा हूँ। शुक्र के ऐसा कहने पर वे तीनों दिव्य पुरुष सिद्ध मार्ग से क्षण भर में मंदराचल की गुफा में पहुंच गए। उस पर्वत की ऊंची भूमि में शुक्र ने अपने पूर्व जन्म के सूखे शरीर को देखा और कहा, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को तो देखिए, जिसका आपने अनेक सुखदायक भोगों से पालन किया था, जो कपूर, अगरू, चंदन आदि के लेपों से सुगंधित था, जो मंदार पुष्पों की शीतल शैया पर शयन करता था। वह आज शुष्क कंकाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ा है। जो देवांगनाओं के राग से रागवान था, वह आज शव होकर पड़ा है, जिसमें चींटियां प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार शुक्र के शोक युक्त वचन कहने पर राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, यद्यपि शुक्र वीतराग थे, उनकी कोई अभिलाषा न थी। उनके पास तपस्वी ब्राह्मण का शरीर भी था, पर उन्होंने भृगु से प्राप्त देह के लिए शोक किया, क्योंकि ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्हें भी उसका भोग भोगना ही पड़ता है, चाहे ज्ञानी का देह हो चाहे अज्ञानी का। जब तक जीवन रहेगा, इस नियम में रत्ती भर भी उलटफेर नहीं हो सकता। इतना अंतर अवश्य है कि ज्ञानी अनासक्त होता है और अज्ञानी आसक्त। भृगु से प्राप्त शरीर से ही शुक्र को जीवित रहना था, पर वह उसे छोड़कर पतित हुआ। इससे उसके मन में शोक उपजा। शुक्र के शोक वचनों को बीच में ही रोककर काल ने गंभीर वाणी में कहा, हे भृगुपुत्र, आप तपस्वी शरीर का परित्याग कर इस देह में प्रवेश कीजिए और इस देह से तप कर दैत्यों का आचार्यत्व स्वीकार कीजिए और महाकल्प पर्यंत जीवन मुक्त होकर विचरिए। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर कालदेव अंतर्धान हो गए। काल के चले जाने पर शुक्र ने अवश्यंभावी कर्म गति एवं अनिवार्य ईश्वर इच्छा की गति का विचार कर सूखी पड़ी हुई देह में प्रवेश किया और उसकी वासुदेव नामक तपस्वी देह गिर पड़ी। अपने पुत्र को पूर्व शरीर में प्रवेश करता देख भृगु ने कमंडलू से जल लेकर उसे पुष्टि मंत्रों से अभिमंत्रित कर सूखी पड़ी देह पर डाल दिया, जिससे उस शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट हो गईं। श्वास आने जाने लगा, शरीर पूर्ववत हो गया। शुक्र अपनी पुरातन देह धारण कर उठ बैठा और अपने पिता का अभिवादन किया। स्नेह से आर्द्र चित्त वाले भृगु ने यौवन सौंदर्य से पूर्ण अपने पुत्र का बहुत देर तक आलिंगन किया। अपने चित्त में उपजे स्नेह को तत्व दृष्टि से अनुचित जानकर भी भृगु ने पुत्र को स्नेह किया। स्नेह ने परम ज्ञानी भृगु का भी आकर्षण कर लिया। प्रियजनों में आत्मीयता का यदि
प्रबल प्रारब्ध हो तो वह जीवन भर अवश्य रहती है, पर वह ज्ञानवानों के बंधन का कारण नहीं होती। तदनंतर वे दोनों पिता पुत्र मंदराचल पर्वत पर प्रसन्नता से तप आचरण करने लगे। शुक्र की कथा का यही समापन होता है। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।